अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। जनाब लेट शुरू कर रहे हैं व्लॉग। सुबह सोलर वाले धोने आ गए थे सोलर। और भाई साहब हम लोग वो जा रहे हैं नमाज के लिए। ये देखें, चलो नमाज पे चलते हैं। उमर साहब चाबियाँ ढूंढ रहे हैं। उमर साहब एक काम तो करें, ऊपर से मेरी जूती लेके आए, ये ऊपर रखते हैं आप। जल्दी इधर है मेरा बेटा। और आज है जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। और आप देखें, लाइट चला दी मैंने ताकि आवाज़ है। आज रात को है भाई जाना जगह पे, हम लोग कहाँ जाना है और रात को ही बताएंगे आपको। और एक बच्चे की है हमारे बर्थडे भी आज, तो वो किसकी है वो भी आपको बताएंगे हम नमाज पढ़ के आके। और दोपहर को खाना भी खाना है हमने, तो ज़रूर खाते हैं। खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। ये देखें पेट कितना निकला हुआ है हमारा। और भाई बाहर का मौसम गरम, सरद गरम, स्मोक ही स्मोक हो रही है। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। चलते हैं अभी नमाज पढ़ने और आपको सीधा बाय स्मोक का भी मौसम दिखाते हैं कैसा हो रहा है जनाब। तो स्मोक का तो ये आलम है। आप लोग अपने अपने गलों को ख़राब होने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और मास्क लगाएं। लेकिन हमने नहीं लगाया मास्क। उमर साहब ने भी मास्क नहीं लगाया। उमर साहब गाड़ी वॉश कराने गए हैं, तो उनको बोला था भाई साहब टाइम पे चले जाओ, हम सोलर का करवा रहे हैं, आप टाइम पे जाकर गाड़ी वॉश करवा लो ताकि नमाज तो पढ़ लो ना आके आप लोग। लेकिन नहीं माने वो। लेकिन चले कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं नमाज पे। तो उमर साहब भी जा रहे हैं। उमर साहब ने बाल नहीं बनाए हुए तो हैं। और भाई साहब हम लोग मेरे ख्याल में जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मैच जीत ही चुका हो शायद, मेरे ख्याल से। चलें अभी चलते हैं नमाज पे। हमारी गली का तो आपको पता है, साथ वाली गली का आलम ये है कि पानी जब तक जुम्मे वाले दिन ना निकले तो ऐसा महसूस होता है कि हम इस्लामाबाद की किसी उसमें आ गए हैं, क्या कहते हैं उसको यार, किस में आ गए मेरे साहब, मतलब पोश एरिया में आ गए हम लोग। तो इसलिए पानी निकलना लाजमी है हमारे लिए। तो अब चलते हैं नमाज पर, मिलते हैं आपको नमाज के बाद। जी जनाब, तो घर पे आ गए हम लोग। नमाज शमाज पढ़ के अब खाना खाते हैं। खाने में देखते हैं क्या है। जैसे ही आए घर पे तो देखते क्या है, हम लोग टीवी लगाया मैच देखने के लिए और ख़राब से ठीक हो गया। लेकिन मैच क्यों नहीं आ रहा? मैच मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है इंशाल्लाह। और हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और आज किस बच्चे की बर्थडे है ये आपको अभी से थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और उस बर्थडे में भाई साहब बनाएंगे नहीं हम लोग। बर्थडे हमने नहीं बनाई, अम्मी ने मना किया बगैर बर्थडे नहीं बनाओ, ये हमारा वो नहीं है, मतलब ये हिंदुआना काम है। शुरू में जो बनाई अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाई और अब नहीं बनाई। तो बाकी जो है मेरे किस बच्चे की बर्थडे है ये तो बताना तो ज़रूरी है ना जी। आज 8 नवंबर है। तो अभी बस देखते हैं जी, काम शाम करते हैं और खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको ठीक खाने के टाइम पर। जी भाई साहब, तो जिस बच्चा का बर्थडे है वो हमारे पास आ चुका है इस कमरे में। वो उसको मैं इशारे से बुला रहा हूँ इधर आए मेरे पास, ताकि हम उसको दिखाएं कि कौन सा बच्चा है जिसका बर्थडे है आज। इधर मेरे पास आएगा वो बच्चा, यहाँ पे बैठेगा जिस बच्चे का बर्थडे है। ये बच्चा इधर आ जा। ये है वो बच्चा जिसका है आज हैप्पी बर्थडे। कितना बर्थडे है इसका? फोर्थ बर्थडे है ना इसका। 4 साल की हो गई ये छोटी सी बच्ची। अब हमें लग रही है भूख। इसी बच्ची की मैंने मामा को बोला है हमारा खाना भी ऊपर ले आए। हमारी बेगम ने बोला है क्योंकि अम्मा और अब्बा खाना खा चुके हैं हमारे, तो इसलिए हमने कहा चले हम ऊपर ही खा लेते हैं, फिर नीचे नहीं जाते। क्योंकि एक्चुअली तो हम अम्मा अब्बा के साथ खाना खाने जाते हैं। आज लगता है अम्मा अब्बा को ज़्यादा भूख लग गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से खा लिया खाना। तो अब हमने मंगवा लिया अपना ऊपर खाना। अब देखते हैं खाने में आता क्या है, फिर आपको बताते हैं हम खाना खाते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जनाब तो खाने में आ गए हैं पुलाव। ये सारे बच्चे खा रहे हैं। अब कार्टून देखना इनका तो लाजमी ही बहुत है। अब हम खाते हैं पुलाव, खा के सोते हैं, सो के उठते हैं और फिर बताते हैं हमने कहाँ जाना है और क्यों जाना है। ठीक है जी, अब खा ले, पेट पूजा करने बड़ी भूख लग गई है जी हमें। खा के बताते हैं जाना है। जी जनाब, तो तैयार श्यार हो गए, रेडी शेडी हो गया। हम लोग जा रहे हैं जनाब एक्चुअली सर्दियाँ देने के लिए नई भाभी को अपनी। हमारी ससुराल वालों ने बोला ये आप भी साथ चले, तो आगे से अगले वो भी निकले। वो कहता है खाने पर आओ हमारे पास। अब तो हम तैयार श्यार हो गए। अब जाते हैं ख़याम जाना है जी। इकबाल स्टेडियम वाले या देखते हैं शहरियार वाले।
अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कौन कौन तैयार, और सारे तैयार अगर बैठे हैं तो सीधा चलते हैं खाने पर। क्या हाल है बेटा? एक सेकंड बेटा, हाँ भाई क्या हाल है भाई? तमाशा एक हो जाए व्लॉग में, तमाशा हो जाए तरीके हो सही से। ओ भाई ओ क्या बात है, क्या बात है। हाँ व्लॉग करते हैं। चलो साहब, चलो साहब चले। ये मुंह पे खड़ा हुआ लड़का है हमारी, ये लॉक कर लिया। मैं चलते हैं सीधा बाहर। चलें लड़के बाहर चलें, चलो चलें अब चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं है जैसे लगाता है। ओह भाई क्या बात है। चलो चलो बस बस, ज़्यादा नहीं लगाते हम, ज़्यादा नहीं लगाते। चलो चलते हैं अब सीधा खाने पे। जनाब तो ख़याम आ गए हम लोग यहाँ पे, बाल स्टेडियम वाले पे आ गए। लेकिन हम लोग गए थे कहाँ पे उमर, कौन से ख़याम में हम लोग गए थे वैसे? कनाल वाले पे। उसका खाना ठीक था कि नहीं? बहुत फिट था। चले अब इसका देखते हैं कि फिट है कि नहीं, अभी पता चलता है। और उमर साहब बताएं मेरे को, आराम साहब बताइएगा आपको खाना वो उसका अच्छा लगा था जो कनाल पे गए थे हम लोग खाना खाने के लिए ख़याम में। तो अभी इसका देखते हैं ना कैसा लगता है। चलें जी, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ससुराल वालों का, वो लोग आ ही गए मेरा ख्याल है, वो उनकी गाड़ी है वो आ गए हैं। तो बस हम लोग फिर जाते हैं इकट्ठे ही अंदर। तो फिर मिलते हैं आपको अंदर जाके ज़रा खाने के टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी फैमिलीज़ भी होंगी वहाँ पे, फिर मज़ा नहीं आएगा, ऐसे मुश्किल ना हो जाएगा हमारे लिए। हम लोग आए तो यहाँ प्ले एरिया का बच्चों ने शोर मचा दिया। ये हसन साहब के ससुर साहब हैं जी। भाईजान पेट पूजा तो कर ली हमने, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग को जिन्होंने दावत दी थी मुनासिब नहीं लगता कि हम लोग को ऐसा काम करें। तो यहाँ पर भी एक अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है इकबाल स्टेडियम में। अगर आप आओ कभी चक्कर लगे आपका तो बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है यहाँ कभी। हाँ जी क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से हो? क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? तो बड़ा अच्छा सेटअप बनाया, प्ले एरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें आप बच्चों के लिए, यहाँ से एंट्रेंस प्ले एरिया की वहाँ से है, और बाहर का भी बनाया हुआ है इन्होंने। शादी हॉल भी यहाँ पर है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। खाना भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो कनाल रोड का खाना है वो यहाँ का नहीं है। ये प्ले एरिया की एंट्रेंस है जी। चलें अब चलते हैं घर पे। लाड़ा बड़ा खुश है, इसने अपनी बेगम को 25,000 रुपये अभी दिया ताज़ा ताज़ा। मंगेतर को, बेगम तो नहीं है। हम यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे एक अब्बू के दोस्त हैं, उनके एक फंक्शन चल रहा है कोई यहाँ पे। ये आबशार बड़ी प्यारी लग रही है, और वॉश तो बहुत ही वॉल क्लॉक बड़ी प्यारी लग रही है। अभी देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अब्बू लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान बनकर। सर मिलने ही गए, खाना हमने खा लिया, खाने के भूखे नहीं है भाई। तो ये ना समझे कि कोई और मसला है, हम वैसे ही गए हैं, वैसे ही सिर्फ मिलने के लिए। इनके बार में क्या क्या होता है मैंने वहाँ पर भी नहीं एक्सप्लोर किया था, यहाँ पर भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने कुछ लेना ही नहीं है, तो मैं एक्सप्लोर ही क्यों करूँ। चले अब घर चलेंगे और मिलते हैं आपको घर में जाकर। खाना खा के निकले हम तो स्मोक का आलम तो आप देखें 500 मीटर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 500 मीटर से ज़्यादा लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस साइड पे हो जाए, इस साइड पे हो जाए, उस सामने देखे ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इस जान तो हम लोग आगे आइडियल पे, बच्चों ने खाना नहीं वहाँ खाया कार का, कहते जी हमें यहाँ पे कुछ लेके दें। तो अम्मा ने कहा सबसे पहले बच्चों को मेरे कुछ लेके दो यहाँ पे। तो यहाँ पर आए तो पता लग गया है क्या बेटा, कसौंट फिश। तो अब पता चलता है यहाँ वो वाली चीज पड़ी हुई, वो जो उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर गई थी। यहाँ मूंगफली नजर आ रही है, वो वाली जो आपको मैं उमैर एक दफा लेके आए थे। हाँ जी स्मॉल पिज़्ज़ा एक हमारा। बाबा यहाँ पर वो वाली चीज पड़ी थी, वो जो हमने वो वहाँ पर खाई थी। क्या खाई थी बेटा? वो उसका क्या नाम था, बर्गर और पिज़्ज़ा मिक्स था, वो टाइप था। बेटा यही कुछ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ सारा कुछ, तो सारा कुछ खत्म हो चुका है। भाईजान ज़्यादा गर्म ना करिएगा, माइनर सा गर्म करिएगा, बहुत थोड़ा सा, ओनली बस 10 से 20 सेकंड। हाँ ईच एंड एवरीथिंग इज फिनिश। जनाब तुम घर पे आ गए। उमर ने आते साथ एक बड़ा प्यारा सवाल किया, उसने किया कि हम घर जब आते हैं तो खाली होता है तो हम किसको सलाम करते हैं? हम सबको सलाम करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई जी कि जब भी अपने घरों में आओ तो सलाम करो, रिस्क में बरकत होती है।
और फिर सूरत इखलास भी पढ़ो। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ा करें। ठीक है जी, पढ़ेंगे। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, व्लॉग को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा एंड करिएगा, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।